नमस्कार, ओम शांति, आदाब, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। आप सबने एक वाक्य सुना होगा कि सादा जीवन उच्च विचार। ये वाक्य सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन यदि प्रेजेंट सिचुएशंस देखी जाए तो लगता है कि आज मनुष्य को सादा जीवन उच्च विचार नहीं, लेकिन ऊंचा लाइफस्टाइल चाहिए। विचार चाहे कैसे भी हो, लेकिन लाइफस्टाइल उसका बहुत अच्छे से अच्छा दिखना चाहिए। एक जिसे कहेंगे टोटल चारों तरफ एक शो का माहौल है कि मुझे उससे ज्यादा बेहतर करना है, मुझे उससे ज्यादा बेहतर दिखना है, मेरे पास फलाने से ज्यादा चीजें अच्छी होनी चाहिए, कीमती चीजें होनी चाहिए, कॉस्टली चीजें होनी चाहिए। और इसी होड़ के अंदर अच्छे और महान विचार पीछे छूट चुके हैं, सादगी जीवन से गायब हो चुकी है। लेकिन आज के समय में भी सादगी का बहुत बहुत महत्व है। आज इस एपिसोड में हम यही बातचीत करने वाले हैं कि सादगी क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, और सादगी हमें ईश्वर के नजदीक कैसे ले आती है। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज एक बार फिर से मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं है तो बड़ा जो शब्द है बड़ा साधारण है, लेकिन इम्पोर्टेंस उसकी जीवन में बहुत है, और वो शब्द है सादगी। जो आजकल के प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं इसकी वैल्यू लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे चारों तरफ जो सिनेरियो है, जो पिक्चर्स हैं, वो है कि हाई प्रोफाइल लाइफ है, फैशन है, स्टेटस है, मान शान की होड़ है, चमक धमक है, और एक ऐसा जीवन जो शायद आपके टाइम में भी था कि सादा जीवन उच्च विचार। ये आज भी हमें ये कहा जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार रखिए, लेकिन कहा तो जाता है, लेकिन आज इसके ऑपोजिट सिचुएशन है कि विचार सादे हो ना हो, लेकिन लाइफस्टाइल ऊंचा जरूर होना चाहिए। कि इसके पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मेरे पास इससे ज्यादा कीमती गाड़ी होनी चाहिए। ये ऐसे कपड़े डालता है तो मुझे और भी ज्यादा अच्छे जो है कपड़े डालने हैं। तो इस तरीके के वो कंपैरिजन करता है, और अपनी लाइफ को हाई प्रोफाइल या हाई स्टेटस वाला वो तभी समझता है जब उसके पास कीमती से कीमती, महंगी से महंगी चीजें हों औरों के मुकाबले। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों इस होड़ में वो शामिल हो चुका है जहाँ विचारों का, अच्छे विचारों का जीवन से महत्व खत्म हो चुका है? क्योंकि आज का मनुष्य अपने को औरों से जरा अलग दिखाना सिद्ध करता है जी, कि हम जरा इनसे हटके हैं जी, हम थोड़े अलग हैं। फिर हटके बनने के लिए उनको अपना भले हेल्थ भी दांव पर लगानी पड़े, उसके लिए भले कितना भी उनको मेहनत करनी पड़े, संबंध भले विच्छेद हो जावे, परंतु वो हटके बताने के लिए कि मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। समझो एक व्यक्ति है, वो अपने पास पार्टी रखता है, अपने मित्रों को बुलाता है और अनेक व्यंजन बना करके उनके सामने रखता है। जी, किसके लिए रखता है? कि उनको हमारी शाहूकारी दिखाई देनी चाहिए, जी, उन्होंने हमारी महिमा करनी चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत फराग दिल है, बड़ी दिल है इसकी, और देखो ये कैसे, इसका रहन सहन तो बहुत राजाओं जैसा है इसका। औरों को बताने के लिए, शो करने के लिए जी, वो ये सब कुछ करता है। जी, अभी एक बारी तो पार्टी उसने कर दिया, उसका नाम तो बड़ा हो गया। अभी फिर दूसरी बारी पार्टी करनी है तो वापस उसको ABCD से चालू करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, हाँ, खाना पकाने वालों को बुलाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा।
अथवा धन सारा इसमें नष्ट होता है, एनर्जी सारी जाती है, समय जाता है जी। और घर वाले भी चिड़चिड़ करते हैं कि रोज रोज का शौक क्यों कर रहा है तू। परंतु वो फंस गया है बेचारा करके, एक बारी कर लिया ना, अगर दूसरी बारी नहीं करेगा तो लोग बोलेंगे देखा एक बारी तो बड़ा शौक किया, अभी तो नहीं करता है। जी। तो ये इस दुष्चक्कर में फंसे हुए मनुष्य एक बारी शो कर लेते हैं, फिर वो घड़ी घड़ी वो शो करते रहते हैं। उसमें वो जो उनके उच्च विचार है, जो मनसा है, वो भी उनकी क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। क्योंकि उसका सारा समय तो इसी में लगा रहता है कि मैं कैसा क्या इकट्ठा करूं ये सारा माल, लोगों को कैसा बताऊं, लोगों को कैसा ये करूं। उसके लिए वो कर्जा भी लेगा, उसका भी मर्ज उसको लगा रहेगा कि अरे मेरे को कर्जा चुकतू करना है। देवाला मारने में भी लोग देरी नहीं करते औरों को शो बताने के लिए। तो आज की जो मनसा है ना, वो ये हो गई है कि हमारे को औरों से अलग दिखाई देना चाहिए, कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए, हमारा शान होना चाहिए जी। परंतु जब भी वो गिरावट की तरफ चला जाता है, पहले तो उसके मित्र उसके पास इकट्ठे हो जाते खाने पीने के लिए, शराब कबाब सब कुछ मिलता है। जी। परंतु जब वो देवाला मार लेता है या वो बीमार पड़ जाता है तो वो ही उसकी निंदा करना चालू कर देते। जी। किसको क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की, सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। फिर तभी उसका अक्ल जरा ठिकाने आता है। पहले घर वाले बोलते हैं तभी नहीं ठिकाने आता है, बाद में उसका अक्ल ठिकाने आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये हालत होती है। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि आज के टाइम में हम प्रूव करने में लगे पड़े हैं कि मैं सबसे टॉप पर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, दुनिया का अटेंशन मुझ पर जाए, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। और इस सादा जीवन उच्च विचार, जब हम इस एक वाक्य की बात करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते थे, फोकस्ड रहते थे कि जीवन को आप सादा बनाइए, जीवन में ऊंच विचार रखिए, महान विचार रखिए। तो ये जीवन में सादगी का होना क्यों आवश्यक है? और पहली बात तो ये कि सादगी का वास्तव में अर्थ क्या है? सादगी का मतलब ये नहीं कि तुम फकीर बन के घूमो जी। सादगी का मतलब ये नहीं कि तुम कंजूस बन जाओ। सादगी का मतलब ये है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही आप अपने पास रखो। और सादगी सिर्फ बाहर की देखावे की सादगी नहीं, हमारी मनसा वाणी कर्म सब सादगी, अर्थात उसमें भी इकोनॉमी होनी चाहिए। हम कम से कम सोचे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, अपने संकल्पों को उच्च बनावे, अपनी वाणी जो है वो सुखदायी बनावे, प्रेम भरी बनावे। हमारे कर्म ऐसे आदर्श हो जो हमें देख करके और फॉलो करें। जी। तो ये जो सादगी है, सादगी के लिए हमेशा कहा जाता है कम खर्चा बाला नशीन। हमारे प्रिय पिताश्री थे, हमें हमेशा ये शिक्षा देते थे, खर्चा कमती करो परंतु चीज एकदम अच्छी होनी चाहिए। जी। तो इसीलिए थोड़ी भले होवे परंतु अच्छी होवे। तो कम खर्चा करो, हर एक बात में इकोनॉमी करो, अपनी वाणी में भी इकोनॉमी करो, मनसा में इकोनॉमी करो, कर्म में इकोनॉमी करो। तो जिनको अपनी, क्योंकि इससे शक्ति बचती है, समय बचता है। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं तो हमारी शक्ति, मानसिक शक्ति खलास होती है। व्यर्थ बोलते हैं तो संबंध खराब होते हैं। अगर उल्टे कर्म करते हैं तो हमारा सारा चरित्र ही गायब हो जाता है। जी। तो इसीलिए अगर हम ये सादा जीवन जीते हैं, अर्थात हम इन बातों की इकोनॉमी करते हैं, तो जो अपनी शक्ति की, समय की, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मनुष्य जीवन में समय, संकल्प और श्वास है। जी। तो इसकी जो इकोनॉमी करना जानता है वो स्थूल धन की भी इकोनॉमी करता है। उसको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य है, वो जो खाता है किसके लिए खाता है। जीवन जो है वो शरीर को चलाने के लिए खाता है, जीवन जीने के लिए खाता है, और दूसरे लोग जो होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं। जी। तो दोनों का डेफिनेशन ही अलग है। जीवन के लिए खाना और खाने के लिए जीना, इसमें रात दिन का फर्क है। तो जो खाने के लिए जीते हैं और अपना नाम बड़ा करने के लिए जीते हैं तो वो तो फालतू ही खर्चा करेंगे और क्या करेंगे। जी। जी। और जो खास शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल देना है इसलिए दे रहे हैं
तो उनका जीवन तो जरूर सिंपल होगा, उनकी आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं को कम किया जावे। आवश्यकताओं को आप जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी, जितना कम करेंगे उतनी कम होगी जी। तो कम से कम पदार्थों में हम कितना कैसे चल सकते हैं इसका देखना चाहिए जी। प्रकृति के पीछे और वस्तुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं जी। हमारे को। तो हमेशा अपना जो मन है, मन हमें स्थिरियम रख करके चलना है, इच्छाओं को कम करना है और अच्छा बनने की होड़ में आगे बढ़, अच्छा ही लाने में। जी, यहाँ आपने जो बात कही है कि अच्छा बनने की होड़ में हमें रहना है, इस चीज़ की इच्छा रखनी है। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अच्छा बनने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम अच्छा बनना तो चाहते हैं लेकिन ये दुनिया वाले करने नहीं देते हैं। हम ये चीज़ करना चाहते हैं, फलानी अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये फलाना जो है ना मुझे ये करने नहीं देता है। माना कहने का मतलब ये है कि अच्छा बनने की इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही, खुद में विल पावर नहीं जी। खुद परतंत्र है, औरों के ऊपर आधारित है, उनमें ताकत नहीं है परिवर्तन होने की, अपने में शक्ति नहीं है, तो इसीलिए दूसरे को दोष देते हैं। अभी आप समुद्र के किनारे जाकर के खड़े रहो और समुद्र को बोलो भाई तू ये टेढ़ी बांकी जो तेरी लहरें आ रही ये तू बंद कर, नहीं पॉसिबल है। करेगा वो बंद करेगा तभी मैं समुद्र में तरूंगा, वो तो नहीं बंद करने वाला। तुम्हारे को तरना सीखना है, फिर टेढ़ी बांकी तो लहरें आती रहेगी। जी 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 जी। तो ये दूसरे को, ये दूसरों के ऊपर दोष देते रहते हैं, वास्तव में है नहीं ऐसा कुछ। अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छा नहीं बन सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। अगर लक्ष्य रखेंगे तो जरूर बन सकेगी। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दृढ़ता होनी बहुत आवश्यक है। हमें दूसरों पर ब्लेम्स नहीं डालना चाहिए कि फलाने के कारण हमारा जीवन तो परतंत्र हो गया ना। जी बिल्कुल। वो करेंगे तो मैं करूंगा। जी, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ सादगी नहीं वहाँ व्यक्ति जो है स्वतंत्र नहीं हो सकता। कैसा स्वतंत्र होगा? अगर सादगी नहीं है तो वो तो सारा जीवन उसका सामान वस्तुएं पदार्थ इकट्ठा करने में इसमें ही चला जाएगा। जी। तो उसका जीवन तो वस्तु पदार्थ प्रकृति की जो भी चीजें हैं उसमें वो तो उनके अधीन हो गया, स्वतंत्र कहाँ हुआ। जी। और कहा जाता है परतंत्रता में सुख नहीं। वो चाहता है, वस्तुएं पदार्थ भी चाहता है और उसके साथ साथ फिर ईश्वर को याद करना भी चाहता है। तो कहा जाता है ना कि सत्य नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। इधर भी भागता है, अच्छा भी बनना चाहता है और पदार्थों के पीछे और व्यक्तियों के पीछे भी भागता है। कहाँ से अच्छा बनेगा आप ये बताइए। जी जी जी। इसका मतलब ये कहते हैं कि एक जो म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। जी जी जी। वो दोनों तलवारें रखने की कोशिश। अरे तुम एक काम करो ना, जो सारा समय जिसको वस्तु पदार्थ ही याद है उसमें ही रमा पड़ा है और राम नाम में कहाँ से रमेगा ये तो बताओ। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चीजों को बटोरने में हमारी मेजॉरिटी लाइफ आज बीत रही है और उसमें भी नहीं मिली तो चिंता है, मिल गई तो चिंता है। वो इकट्ठा करने के लिए पैसे कमाने की चिंता है। जी 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 जी। चिंता ही चिंता है, निश्चिंत बनने की बात ही नहीं है। अगर निश्चिंत होना है हमारे को तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारी आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा, हमको सिंपल रहना पड़ेगा और सादगी के द्वारा ही आपका मन एकाग्र हो सकता है। मन एकाग्र नहीं तो सादगी नहीं होगी तो मन एकाग्र नहीं होगा। आज तो बाजार भरे पड़े हैं वस्तुओं से, वहां जाओ 1 मिनट में बुद्धि इधर उधर चली जाएगी, आंखें घूमती रहती है जी। जिसमें सादगी नहीं होगी ना वो बटोरता रहेगा, ये भी बटोरो, ये भी। घर को कचरे का डब्बा करके रखा हुआ जी 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 जी। हम उसको कचरा समझते हैं परंतु वो तो उसको बहुत बड़ी चीज समझ। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आजकल ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आज मार्केट में जाएंगे तो ये चीज खरीदनी नहीं होगी लेकिन फिर भी चीजों को बटोरने का जो संस्कार है कि ये भी चीज खरीद ले वो भी चीज खरीद ले, शायद उसका यूज हम नहीं भी करें लेकिन चीजें इकट्ठी करनी बहुत जरूरी है। अरे बहन वो तो छोड़ो, पर कोई अपने घर से पुरानी चीज भी निकालता है ना तो भी बोलेगी हमारे को दे दो। जी जी जी। और तुम क्या करेगा ये लेके? हमारे कभी न कभी तो काम आएगी। इकट्ठा करने का, संग्रह करने की वृत्ति। जी जी जी।
इसमें एक चीज़ ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जहाँ हमने बात अभी चिंता की है, आपने निश्चिंतता का भी बताया कि जितना हम सादगी जीवन में लेकर के आएंगे तो जीवन में निश्चिंतता आती जाएगी। तो और क्या क्या बातें हम जीवन में ला सकते हैं ताकि हमारे जीवन और भी ज़्यादा सुकून से निश्चिंतता के साथ बीते? ऐसी और क्या क्या चीज़ें हमें जीवन में करनी चाहिए? हमारे को एक तो निश्चिंत होने के लिए सब चिंताओं से मुक्त होना पड़ेगा जी। पैसा कमाना है, उसके लिए हमारे को हमारा धंधा बढ़ाने का है, हमारे को पार्ट टाइम करना है। क्यों? क्योंकि हमारे को तो शो करने का है ना। तो जब भी हम पार्ट टाइम करते हैं, अपना धंधा बढ़ाएंगे, पसारा करेंगे, इतना बड़ा सारा फैलाव करके रखेंगे, तो उसमें हमारी शक्ति भी जाएगी, हमारा समय भी जाएगा और हमारा हेल्थ भी उससे खराब होगा जी। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे को तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। हम अपनी जो शक्ति है और हमारा जो समय है ये बहुत वैल्यूएबल है। कहा जाता है ना, जो समय है, समय ये एक धन है बहुत बड़ा। मनुष्य के जीवन में टाइम इज मनी जी। तो आज सबसे बड़ा हमको समय बचाना है। किसके लिए बचाना है? प्रभु चिंतन के लिए समय बचाना है। तो जितना जितना हम प्रभु चिंतन में लगते हैं उतना उतना हमारे अंदर निश्चिंतता आती जाती। क्यों? क्योंकि परमात्मा याद होने के कारण कोई भी जो कार्य होता है वो हम डायरेक्ट अपने ऊपर नहीं ले लेते हैं। हमारे को ये रहता है कि ये परमात्मा स्वयं करता है, वो करण करावन हार स्वामी है, वो हमारे को सामने रख करके करा रहा है, बस सिर्फ ये बात बुद्धि में रहती है। तो उसके कारण क्या होता है, उस कार्य का बोझ हमारे ऊपर नहीं होता है। आज देखो हमारे पास इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं, प्रोग्राम होते हैं और कितने में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? एक बारी कोई हमारे से बात किया, बोला बहन जी हमारे पास तो जन्म में 1 या 2 बारी शादी होगी, कभी बच्चे की कभी बच्ची की, परंतु हम तो असल टूट जाते हैं। आप तो रोज कितनी शादियां करते हैं परमात्मा के साथ, आत्माओं की शादियां, क्योंकि लाख लाख लोगों को इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। यहाँ देखो तो 25-25 हजार लोग आते हैं माउंट आबू में। इतने आते तो भी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। तो हमने उनको यही समझाया, आपको पीछे खींचने वाले लोग बहुत हैं, हमारे पास खींचने वाले कोई नहीं है, हमारे पास सब सहयोग देने वाले। जी। क्यों सहयोग देते हैं? क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है। तो जब हम ईश्वरीय कार्य में लग जाते हैं, अपनी जीवन ईश्वर के अर्पण करके चलते हैं, तो ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन होने के कारण सब ईश्वर के बच्चे हैं ना, तो उनका भी सहयोग क्या है, हमको स्वतः ही मिलता है। बीज के साथ कनेक्शन होगा तो सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो हमको सर्व का सहयोग मिलता है। और कहा जाता है सर्व के सहयोग से तो गोवर्धन पर्वत भी उठ जाता है। तो सब हमारे को मदद करते हैं, फिर चिंता क्या की करने की जी। हम कोई अकेले थोड़ी कर रहे हैं। परमात्मा निराकार है, वो कैसा करेगा? वो बच्चों के द्वारा ही कराता है, वो खुद आके थोड़े ही हाथ डालेगा, परंतु वो बच्चों के द्वारा कराता है, सहयोग दिलाता है हमारे को। जी 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 जी। ये होता है, इसीलिए निश्चिंत स्थिति होती है। तो ये याद रखने की जरूरत है कि ईश्वर जो है वो करण करावनहार है और वो मेरे साथ में चल रहा है जी। वो मुझे मदद कर रहा है, कार्य उसका है, मुझे सिर्फ क्या करने का है, निमित्त बन करके कार्य करना है। जी। तो ये ध्यान में रहता है तो फिर कभी उसकी चिंता नहीं होती कार्य की। इसके अलावा हम अपने जीवन में और क्या क्या बातें लेकर आए कि ईश्वर का प्यार और स्नेह हमें सदा के लिए मिलता रहे? देखो, ईश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है सच्चाई। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी। जितना जितना हम उसके साथ सच्चाई से चलते हैं, सच्चाई से चलना माना अंदर बाहर साफ, ऐसा नहीं हमारी वाणी में कुछ है और मन में कुछ है जी। ऐसा दो तरफ होता है ना, तो वो उसको प्रिय नहीं लगता है। जो भी सच्चाई है, जो भी बात है, वो जो हमारे मन में होवे वो ही हमारी वाणी में होना चाहिए। और हम जो कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, सोचना, बोलना और करना, ये तीनों समान होने चाहिए हमारे। वो हमें हमेशा यही बताता है कि ये तीनों भी तुम समान रखो। तुम श्रेष्ठ सोचो, फिर बोलो भी वही, करो भी वही। कोई कोई सोचते बहुत है पर करते कुछ नहीं। एक बार ऐसी एक माता क्लास में, वहाँ हमारा क्लास चल रहा था जी।
योगा का, तो बैठी थी। मैं बोला बहन क्या कर रही है? तो बोला मैं शिव को मक्खन लगा रही हूँ। मैंने 1.5 मन शिव को मक्खन लगाया। मैंने कहा कहाँ लगाया मक्खन? बोला मनसा से। जी। समझा? तो ऐसे होते हैं लोग। तो ये सिर्फ मन में तुम सोच के नहीं चलेगा, तुम्हारे को जो भी करना है, ये कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है, तो मैं उदाहरण आपको जी। बताया। परंतु हम जो भी अच्छा ही बातें सोचते हैं, वो अच्छी बातें हमारे वाणी में भी हमारी वाणी अच्छी चलनी चाहिए उसके लिए। हम औरों को तो बहुत लेक्चर दे रहे हैं, परंतु अगर हमारी मनसा ठीक नहीं है, हमारे कर्म ठीक नहीं है, तो ये सफाई नहीं है। जी। समझा? ये भी सफाई नहीं है, ये भी मैलापन है। तो इसीलिए हमारी जैसी मनसा है वैसी वाणी होनी चाहिए, वैसे ही हमारे कर्म होने चाहिए। ये परमात्मा को पसंद है, जी। हम उसके प्रिय बनते हैं। जी। आपने दीदी इतनी अच्छी एक बात बताई है कि हमारी मनसा वाचा कर्मणा, हमारा जो सोचना है करना है वो समान होना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सादगी जैसे गुण को अपनाते हुए हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी वो हमें सोचना है कि हमें दलदल में फंस के रहना है या उससे न्यारा रहना है। हमें प्रभु प्रिय बनना है या लोक प्रिय बनना है। आज देखो मनुष्यों का प्रिय बनने के लिए कितना प्रयत्न करते लोग। कोई बात होगी तो कहेंगे ये हमारे घर वालों को अच्छा नहीं लगता है, ये हमारे समाज में नहीं चलता है। क्या मनुष्य ने कभी ये विचार किया है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, ये प्रभु को अच्छा लगता है या नहीं लगता? मनुष्यों की पसंदी का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु ईश्वर की पसंदी का कोई ध्यान नहीं रखता। उसकी पसंदी का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है कि उसे क्या पसंद है। जब हम परमात्मा की पसंदी का ध्यान रखते हैं तो हमारे मनसा के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, क्योंकि परमात्मा ये परम पवित्र है। तो उसको पवित्रता अच्छी लगती है, उसको सच्चाई अच्छी लगती है, उसको अच्छाई अच्छी लगती है। तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि ईश्वर को जो पसंद है वो मुझे करना है। अपना हम जो भी सोचते हैं वो मुझे ईश्वर के अर्पण करना है। हम जो बोलते हैं वो मुझे ईश्वर के अर्पण करना है। हम जो करते हैं वो मुझे ईश्वर के अर्पण करना है। गृहस्थ में रहते हुए योगी बन के रहो, राज योगी बन के रहो। जैसा राजा जनक था, राजाई में रहते हुए भी वो न्यारा था उससे, उसी प्रकार आप अपनी गृहस्थी की राजाई में रहते हुए उससे न्यारे और प्रभु के प्यारे बन करके चलो। तो हमेशा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको प्रभु का प्यारा बन के चलना है। मनुष्यों का प्यारा बन के तो हमने देख लिया, उसका क्या इनाम मिलता है वो भी लेके देख लिया हमने। जी। परंतु जब हम अपना थोड़ा भी समय ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, अपना थोड़ा भी समय ईश्वर की याद में लगाते हैं, तो हमारे को उससे कितना सुकून मिलता है। जी। तो इसीलिए जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाने के लिए प्रभु प्रिय बनने का लक्ष्य रखना है। ये तो कितना सुंदर लक्ष्य है। शायद इस संसार का सर्वोत्तम लक्ष्य यही है कि हम ईश्वर का प्रिय बने और जो वो कहता है वो अपने जीवन में हम फॉलो करें, वो आचरण में लेके आए, बिहेवियर में लेके आए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी श्रेष्ठ होगा और ऑटोमेटिकली हम ईश्वर के भी प्रिय बन जाएंगे। दीदी, इतने सुंदर विचारों को आज आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने दीदी से सीखा कि यदि हमें जीवन में निश्चिंतता चाहिए, अपने जीवन को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना है, तो हमें जीवन में सादगी को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। और ये सादगी ही है जो हमें ईश्वर के नजदीक ले आती है, क्योंकि ईश्वर को सच्चाई, सफाई बेहद पसंद है। और जहां मनुष्य की कथनी और करनी, सोचना और करना समान हो जाता है, वहां ईश्वर न केवल अपनी रहमतों की बरसात उस पे करता है, बल्कि वो ईश्वर का भी बहुत प्रिय हो जाता है।
ये एपिसोड आज हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।